गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान मतलब जो दिल्ली के सुल्तान हैं उसके बारे में रीड करवाऊँगी। ठीक है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। आपने चैप्टर 2 में देखा है कि जो भी रीजन्स थे, क्षेत्र थे, जो कावेरी डेल्टा के जो भी क्षेत्र थे वो क्या बन गए थे? लार्ज किंगडम बन गए थे। डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ किंगडम? आपने नोटिस किया है कि कोई भी किंगडम नहीं था वहाँ दिल्ली में। कोई भी किंगडम जो दिल्ली है उसका कोई भी शासक नहीं था और उसके कोई भी राजधानी नहीं थी। दैट वॉज बिकम दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। मतलब जो दिल्ली है वो क्या थी? अपन दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं ना इसमें, तो 12वीं शताब्दी की वो एक इम्पोर्टेंट सिटी थी, महत्वपूर्ण नगर था। टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत। आप टेबल फर्स्ट में देखेंगे जो दिल्ली है वो क्या है? किंगडम बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत की क्या थी? राजधानी बन गई थी। कौन से में टेबल 1 में देखेंगे? ठीक है, ये तोमार राजपूत थे उसके अंदर। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहामन्स, ऑल्सो रिफर्ड टू चौहान्स, जिसे आजकल अपन चौहान कहते हैं, उनके द्वारा हारा गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में ऑफ अजमेर। इट वॉज अंडर द तोमार्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तोमार्स और चौहान में जो दिल्ली के अंदर आते थे एक इम्पोर्टेंट एक शासक बन गए थे। कौन? चौहान्स और तोमार्स। तोमर्स एंड चौहान, सॉरी। Many rich Jain merchants live in the city and construct several temples. इसमें जैन मर्चेंट जो रहते थे वो सिटी में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। Coins mint here called Delhi wall held a wide circulation. इसमें बहुत सारे कॉइन्स भी थे जिसको अपन बोलते थे दिल्ली वाले। The transformation of Delhi into capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. जो दिल्ली की जो कैपिटल है, कंट्रोल किया उन्होंने सारे एरियो को, और दिल्ली का सुल्तनत 13th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया। मतलब दिल्ली जो सल्तनत है वो 13वीं शताब्दी में पूरी तरह स्टैब्लिश हो गई थी। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। आप टेबल 1 में वापस देखो, ये सारा इनका जोन से भी अपने जोन से भी उन्होंने शासक आए उनके नाम लिखे गए हैं, उनका शासन काल लिखा गया है कि इतने समय तक उनने राज करा। ये सब दिल्ली के सुल्तान। द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटी इन द एरिया दैट वी नो। दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे सिटी लिखे, एरिया लिखा जिसे हम दिल्ली के बारे में जानते हैं। लुक एट मैप फर्स्ट एंड लोकेट दिल्ली फर्स्ट कुहाना सिरी एंड जनपथान, जिसे हम कुहाना सिरी एंड जनपथ जहांपना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखो अब अपन टेबल देखते हैं। राजपूत शासक में आएगा अनंगापाला। तोमार शासक आएगा एक अनंगापाला, जिसने कब से कब तक शासन किया? 1130 से 1145, 1130 to 1145। चौहान्स में आएगा पृथ्वीराज चौहान। आप इसके बारे में जानते ही हैं, पढ़ाई होगा इसकी, बहुत सारे सीरियल भी बन चुके हैं पृथ्वीराज चौहान के विषय में। 1165 to 1992 तक इनने करा। तो ये कब आए थे? 1175 में।
से 1192। अब अर्ली, चलो आगे देखते हैं। अर्ली तुर्किश, फिर तुर्की रूलर कब आए थे? 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290। अब पहला आएगा तुर्किश में कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक इसने शासन करा। फिर सैफुद्दीन इल्तुतमिश, फिर 1210, मतलब 4 साल इसका शासन था। ठीक है, फिर 10 से 36, 25 साल तक इसने शासन करा, 1236 तक। फिर रज़िया सुल्तान आई, रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 4 साल शासन करा। फिर आएगा गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया। इसका शासनकाल सबसे लंबा था। ठीक है, 17 साल, 17 और 4 21 साल तक इसका शासन था। अब आएगा खालजी डेंसिटी। खालजी कौन कौन से आ गए थे? जलालुद्दीन खालजी, इसने 1290 से 1296 6 साल शासन करा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316, मतलब कितने साल शासन करा? 17 साल शासन करा। अब आएगा तुगलक डेंसिटी। तुगलक शासकों ने कब तक शासन, डेंसिटी मतलब शासक, तुगलक शासक ने कब तक शासन करा? सबसे पहला आएगा घियासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 4 साल शासन करा। फिर आएगा मोहम्मद तुगलक ने 1324 से 1351, इसका शासनकाल सबसे लंबा था। ठीक है, 25-26 साल शासन करा, 27 साल शासन करा। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन करा। अब नीचे आएगा सैयद डेंसिटी में खैज़र खान ने 1414 से 1421 7 साल शासन करा। इनका शासनकाल कब का था? 51 तक का था। लोधी डेंसिटी में बाबूलाल लोधी 1451 से 1489। अब तो आप बोलोगे कि 51 में तो मैडम 21 ही हो रहे, 51 तक और किसने शासन करा? तो ये सिर्फ अपन किसके सुल्तान की देख रहे हैं? ओनली दिल्ली के सुल्तान की देख रहे हैं। ठीक है, कि दिल्ली में इनका शासन हुआ। अब कोई से और शासक आ गए होंगे 1421 के बाद, वो दिल्ली सुल्तान में नहीं आते, इसलिए उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान में सबसे पहले राजपूत, तोमर, चौहान, फिर टर्किश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन सब शासकों ने शासन करा। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान के बारे में और क्या जानना है वो देखते हैं। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, इंस्क्रिप्शन जो भी लेख लिखे गए, क्वाइंस लिखी गई, आर्किटेक्चर जो भी आपके पुरातत्वविद हैं उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दिए। ठीक है, स्पेशली वैल्यूबल आर स्टोरीज, तारीख, सिंगुलर तारीख प्लूरल, इसके अपन तारीख कहते हैं, इन स्टोरीज को अपन क्या कहते हैं? तारीख बोलेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में, और तारीख बोलेंगे तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। रिटर्न एज पर्शियल द लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान ने जो भी चीज़ें लिखी वो किस में लिखी? फारसी में लिखी। ये देखो इस तरीके से स्टैंप लगाया गया फारसी चीज़ों में, पर्शियन यानी फारसी चीज़ों में लिखी गई। द ऑथर ऑफ तारीख वर लर्न मैन, सिक्रेशियन, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट्स एंड कॉर्टरेज। देखो ये ऑथर्स ये चीज़ें लिखते थे, कविता लिखते थे, दरबारी होते थे। बोथ रिकॉर्डेड इवेंट एंड एडवाइस रूलर्स द गवर्नेंस एम्फेसिंग एंड इम्पोर्टेंट जस्टूड, और इस तरीके का वो रूल्स करते थे। देखो इस तरीके से ये सब काम करते थे, लिखा पढ़ी का। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, आप इस माइंड में इस तरीके की डिटेल्स को रखिए। द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटी, ये जो तारीख के जो ऑथर होते थे ये सब कौन है? लेखक होने, ये कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे, मेनली दिल्ली, ज़्यादातर दिल्ली में रहते थे क्योंकि दिल्ली के बारे में लिखते थे, दिल्ली में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेज,
वो कुछ गांव में भी रहते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरीज ऑफ सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड। वे क्या करते थे, सुल्तान के बारे में लिखते थे और उनसे क्या लेते थे, रिवार्ड लेते थे। मतलब वो उन्हें क्या देते थे, रिवार्ड देते थे कि प्रशंसा करते थे, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। दिस आर्थर एडवाइज रूलर टू नीड अ प्रिजर्व एन आइडिया। वे आर्थर क्या करते थे, उन्हें एडवाइस देते थे कि कुछ आइडियल बने, उनके आदर्श बने। सोशल आर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन। कुछ जो सोशल आइडिया रहते थे, जो सोशल आर्डर पे बेस्ड रहते थे, बर्थ राइट जन्म का अधिकार और जेंडर के बीच में क्या विभिन्नता होती है, वो आइडियाज़ को एवरीबडी के साथ शेयर नहीं करते थे। इन 1236 कौन सा सुल्तान था उस समय, सुल्तान इल्तुमिश डाटर रजिया बिकम सुल्तान। उसमें जो सुल्तान इल्तुमिश का जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो क्या बन गई थी, रानी बन गई थी, सुल्तान बन गई थी। द क्रॉनिकल द एज मिराज सीरीज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल टू क्वालिफाई देन हर ब्रदर। ये क्या कहा गया कि इस एज में वो इतनी क्वालिफाई थी कि उसकी भाइयों से भी ज़्यादा वो क्वालिफाई थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल टू हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी क्वीन बनने के बाद। नॉर वर द नोबल हैप्पी टू हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। बाकी कोई शासन भी को हैप्पी नहीं था कि कोई महिला राज कर रही है, ठीक है ना। रजिया सुल्तान का शासनकाल सबसे कम था, 4 साल का ही था। वो इस पे हैप्पी भी नहीं थे दिल्ली के लोग कि कोई महिला इस पे राज कर रही है। सी वॉज रिमूव फ्रॉम थ्रोन 1240। उन्होंने अपना ताज छोड़ दिया था कब, 1240 में। ये देखो उन्होंने कब तक शासन करा था रजिया ने, ये देखो 1236 से 1240, केवल 4 साल शासन करा था उन्होंने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन और पढ़ेंगे। कल क्लास में बताऊंगी आपको इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब क्लास ज़रूर अटेंड करना।